हेलो डिवाइन फेमिनाइन। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं कि जो टैरो रीडर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, तो क्या ये आपके चीज़ों को मतलब आपके जर्नी को, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को कंफर्म करते हैं वाक़ई? इस बारे में मैं आपको क्लैरिटी देना चाहूँगी। इस बात के लिए ये मेरा अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव है, ये रिलेट करे आपसे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हर किसी के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, पर यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, ये किस तरह से आपको कंफर्म किया जाता है, ये भी बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात कि अगर जब जर्नी में आते हो आप लोग, तब आपको साइन हमेशा, जो जर्नी में पहला साइन होता है ना, जो भी आपको मिलते हैं साइन, वो हमेशा यूनिवर्स से ही आते हैं, कहीं और से कभी नहीं आते। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे मान लो कि अगर दो लड़कियाँ हैं, एक लड़की पहली जर्नी में है तो उसे उस बारे में पता होगा। वो क्या करती है, अपनी चीज़ें किसी और से शेयर करती है, तो वो जो दूसरी लड़की है वो भी सोचने लग जाती है कि क्या मैं भी जर्नी में हूँ, क्योंकि ये जो लड़की है वो मुझे आके ये सारी चीज़ें बता रही है, कहीं ये मेरे लिए भी साइन तो नहीं कि मैं भी जर्नी में हूँ। तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको जो हमेशा साइन मिलते हैं जर्नी में, वो यूनिवर्स से ही मिलते हैं। अब वो क्यों? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती है वो हर किसी के साथ नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं होता, हर किसी का कोई डिवाइन पार्टनर नहीं होता, हर किसी का सोल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता, हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती, तो हर किसी के लाइफ के प्रॉब्लम भी एक जैसे नहीं हो सकते। आप इस बातों को समझ रही हो? जब कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं हो सकती, तो ज़रूरी नहीं कि वो जर्नी में है तो आप भी जर्नी में हो। ठीक है, और यूनिवर्स, हर किसी की जर्नी अगर अलग अलग होती है तो अलग अलग जर्नी के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्स आपको साइन देता है। कोई सोलमेट जर्नी में होता है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, किसी की कार्मिक जर्नी होती है, तो कोई किसी और ही जर्नी में होता है। मतलब आपको, इवन आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो भी तो आपको ये भी पता होगा कि कोई स्टार सीड जर्नी में होता है, उनका ट्विन फ्लेम तो नहीं होता पर स्टार सीड ज़रूर होते हैं। वो उनका चोज़न वन का भी पर्पज़ होता है। ठीक है, कुछ लोग चोज़न वन होते हैं, उनका एक अलग ही जर्नी वो कैरी करते हैं। ये इतनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं, तो बिना वजह आप अपने माइंड को कंफ्यूज मत करो। इवन आजकल तो फॉल्स ट्विन फ्लेम का भी मतलब चल रहा है, फॉल्स ट्विन फ्लेम कंसेप्ट चल रहा है, तो इस बात पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इतने सारे गलत गलत चीज़ों को आप अट्रैक्ट मत करो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर आपको यूनिवर्स से खुद साइन मिल रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना वजह खुद को ज़्यादा डाउट में भी मत डालो। आप ना हर चीज़ के लिए बिल्कुल न्यूट्रल रहो। ठीक है, अभी इस चीज़ के पीछे मत भागो कि आप सोलमेट में जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम में हो, फॉल्स ट्विन फ्लेम में हो, जो भी हो। ठीक है, यहाँ पर जर्नी में एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो है आपका इनर वर्क करना। क्योंकि सारी की सारी जर्नी, चाहे वो आप किसी भी जर्नी में हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, जर्नी तो स्पिरिचुअल जर्नी ही कहलाती है। तो यहाँ पर मैटर ये करता है कि आप इनर वर्क पे ध्यान दो। जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाते हो ना, वैसे वैसे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आने आने लगती है और ज़्यादा साइन मिलने लगते हैं। इवन गॉड आपको एंड तक, जर्नी के एंड तक साइन देता रहता है। तो मतलब इतने एंड तक चलते टाइम आपको ये तो पता चल ही जाएगा, आप कंफर्म तो हो ही जाओगे ना ऑब्वियसली। क्योंकि यहाँ तक जो फेमिनाइन अवेकनिंग हुई है, आप उनसे जाके पूछो, उनको भी जर्नी के एंड तक साइन मिलते हैं। इवन मुझे भी अपने जर्नी के एंड तक साइन मिलते हैं, अभी भी साइन मिलते हैं। ये साइन हमेशा आपको लाइफ टाइम चलते ही रहते हैं। आप इवन क्या रिलीज़ कर रही हो अंदर से, क्या रिलीज़ होना बाकी है, क्या ज़रूरी है रिलीज़ करना, आपको कौन सी चीज़ों पे काम करना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है, सारी चीज़ों के लिए गाइडेंस दी जाती है। और यहाँ पर एक आपका जो इनर वॉइस होता है, वो यहाँ पर सबसे बड़ा काम करता है। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ होती है, कुछ लोग ना इनर वॉइस में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको अपने इनर वॉइस में भी बहुत प्रॉब्लम आती है इनर वॉइस सुनने में, क्योंकि उनका जो इनर वॉइस होता है वो ब्लॉक होता है यहाँ पर। क्योंकि उनकी अगर चक्रा ही ब्लॉक है तो इनर वॉइस वो नहीं सुन पाते ऑब्वियसली। जर्नी में आने से पहले ही आपके चक्रास में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी होती है। तो जर्नी में शुरुआत में आपको अगर कोई साइन दिए भी जाए तो आप यकीन नहीं कर पाते, वो सेल्फ डाउट आप में हमेशा रहते हैं। पर एक बार आप मेरी बात पूरी क्लैरिटी से सुनो कि आप ना अपने जो 7 चक्रा है उस पर काम करके देखो। जैसे जैसे वो हील होते जाएंगे, जैसे जैसे वो क्लियर होते जाएंगे, आपको और ज़्यादा कंफर्म साइन मिलने लगेंगे।
आपको और मतलब इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि आप खुद ही समझ जाओगे कि आप जर्नी में हो या नहीं, और वो भी किस जर्नी में हो ये भी समझ में आएगा। यहाँ तक कि आपका जो इनर वॉइस है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पर आप सोचोगे कि अरे मतलब हमें पहले तो ये कन्फर्म करना ज़रूरी है कि जर्नी में है या नहीं, वरना उस इनर वर्क का क्या फ़ायदा? देखिए, आप ना किसी भी जर्नी में हो, इनर वर्क तो आपको वैसे भी करना ही है, और अगर आप करते भी हो इनर वर्क तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उल्टा इनर वर्क करने से जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती है, आपके लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ मिलता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे आपको, ठीक है? और यहाँ तक कि मैं आपको और एक चीज़ बताती हूँ कि जो मेंटल क्लैरिटी आती है वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही आती है, और डिवाइन टाइमिंग आपकी इनर वर्क के हिसाब से चलता है। मतलब जैसे-जैसे आप जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आप लेके आओगे, वो क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप इनर वर्क करोगे। जैसे-जैसे आप इनर वर्क में आगे बढ़ते जाते हो, उसी हिसाब से आपको क्लैरिटी मिलना भी स्टार्ट होता है। इवन आप उस चीज़ को इग्नोर भी कर देते हो ना, मतलब जो स्टार्टिंग की फेमिनाइन होती है, न्यू बिगिनर, ठीक है? तो वो अगर जर्नी में आती है, तो वो पहले तो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है, अरे नहीं ये तो कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है? पर यूनिवर्स आपको घुमा-फिरा के फिर से उसी जगह पर लाके खड़ा कर देता है। फिर से वो साइन देना स्टार्ट करता है। वो साइन आपका पीछा नहीं छोड़ते। वो बार-बार आपको वही साइन लाके आगे आपके सामने आके खड़े कर देते हैं। भले ही चाहे वो आपको समझे या ना समझे, यूनिवर्स हर तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है एक तरीके से, साइन देके, ठीक है? तो ये साइन आपको बार-बार, बार-बार मिलते ही रहते हैं। इवन आप खुद तंग आ जाओगे, इतने साइन आपको मिलते हैं। हर जगह आपको साइन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप ना बिना बात के इवन डाउट भी करते हो ना अगर किसी चीज़ पर, तो वो इसीलिए करते हो क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में होते हो उस टाइम पीरियड में। और कुछ फेमिनाइन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है कि वो ट्विन फ्लेम जो है, मतलब उनका जो ट्विन फ्लेम है वो फ़ॉल्स है या वाक़ई ही है। अभी जो भी है, ठीक है? जो भी है, वो तो है तो आपकी जर्नी का पार्ट ही। क्लियर तो उस कनेक्शन को भी करना ही है आपको। लेसन्स तो वहाँ से भी लर्न करने ही है आपको। आपको इनर वर्क तो वैसे भी करना ही है। क्यों खामख़ा इतना ज़्यादा डाउट क्रिएट कर रहे हो आप? चुपचाप से अपने इनर वर्क पे ध्यान दो ना। अगर आप वहाँ पर इनर वर्क पे ध्यान दोगे, तो जो होना है, जो हो मतलब होकर ही रहता है, ठीक है? जो होना है वो तो होगा ही, पर एटलीस्ट आपको वहाँ पर भी क्लैरिटी मिल ही जाएगी। जो नहीं है आपका वो चला जाएगा, जिसको आना है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा डाउट पे आप फ़ोकस करना छोड़ दो, क्योंकि उससे तो टाइम पीरियड ही आगे बढ़ेगा। इनर वर्क पे फ़ोकस आपका कम हो जाएगा, और आपका की जर्नी जो मतलब नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है ना, इस तरह की प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर रहे हो आप, समझे? मतलब बाहर से भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आपका खुद का ईगो, आपका खुद का माइंड ही आपको और ही अलग ही डाइवर्ट में लेके जा रहा है। वो खुद ही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बार-बार यही डाउट माइंड में लेके आके। तो इसलिए आपने ये डाउट छोड़ दो, जो भी होगा देखा जाएगा, एकदम बिंदास रहो। ये एकदम मतलब लाइक आपने इस चीज़ को छोड़ ही दो कि ये है भी या नहीं है भी। कुछ भी आता है आपके माइंड में, आप बस उसको छोड़ दो, और जो ये चल रहा है आपका इनर वर्क, बस उसको लगा के रखो। इवन आपको ना अगर किसी चीज़ के लिए डाउट भी है ना, 1 और विथिन 1 और हाफ मंथ में आपका डाउट क्लियर हो जाता है, अगर आपने अच्छे से इनर वर्क किया है तो। हाँ, और एक बात, अगर यहाँ पर अगर आपका कोई फ़ॉल्स ट्विन फ्लेम वाक़ई ही है, और उसके साथ आपको जितने भी कर्मा हैं आपके, वो जब तक क्लियर नहीं हो जाते तब तक आपको कोई मेंटल क्लैरिटी नहीं दी जाती। कभी-कभार कुछ कनेक्शन में ऐसा भी होता है। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपके जो अटैचमेंट होते हैं, वो जो अटैचमेंट इश्यू होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इसीलिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिवाइन क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं देता, देता है। डिवाइन दुनिया भर की सारी क्लैरिटी देता है, पर वो क्लैरिटी देता भी है, फिर भी आपको समझ में ही नहीं आता, ठीक है? मतलब आपको बहुत इतने साइन मिलते हैं, आप नहीं समझ पाते फिर भी उसको। इवन आपका इंट्यूशन भी आपको बार-बार बता रहा होता है, आप उसे भी नहीं समझ पाते। आप ही खुद ही मतलब आपका माइंड इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि आप उस चीज़ों को मतलब पता नहीं कौन-सी दुनिया में रहते हो आप, पर वहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन से अटैचमेंट आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आप उस चीज़ों को समझने के काबिल ही नहीं होते। तो इसीलिए कहा जाता है कि इनर वर्क करते रहो, और प्रॉपर इनर वर्क करते रहो, ताकि आपको जो पूरी क्लैरिटी हो, जो भी खराब चीज़ें हैं वो रिलीज़ हो जाए, और जो भी आपका है वो आपको मिल जाए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी। अभी दूसरी बात, यहाँ पर जो टैरो रीडिंग बहुत सारी फ़ेमिना ना एक गलती कर देती है कि वो टैरो रीडर के पास जाती है।
मैंने ये पहले भी एक सेशन में कहा है कि क्यों हीलर्स आपकी मदद नहीं करते। वो आप ना जाके ज़रूर देखो, उसमें भी मैंने ये थोड़ा बहुत पॉइंट आउट किया था। तो पहली बात, अब जब भी किसी टैरो रीडर के पास जाओ ना, तो वहाँ पे टैरो रीडर का एक रूल होता है कि आप ना एक क्वेश्चन एक ही बार पूछ सकते हो। अगर आप रैंडम मतलब अलग-अलग टैरो रीडर के पास जा रहे हो और एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो हर बार आपकी रीडिंग जो है वो कुछ और ही निकल के आती है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी रीडिंग करनी है, तो आप अगर कोई एक टैरो रीडर के पास जाते हो, उसको एक ही क्वेश्चन आप बार-बार रिपीट नहीं करोगे। किसी और टैरो रीडर के पास वही क्वेश्चन रिपीट नहीं करोगे। अगर आपको वही क्वेश्चन को लेके फिर से कोई डाउट है, तो आप 21 दिनों के बाद ही दूसरे टैरो रीडर के पास जाओगे, ठीक है? और दूसरी बात, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, तो यहाँ पर आपको जो राहु केतु यानी आपका शुक्र होता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो एस्ट्रोलॉजर होता है, वो आपको बता सकता है कि आपका आपका पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए अट्रैक्शन है, या आप इमोशनली कुछ फ़ील करते हो, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप तो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? कोई स्पिरिचुअल रिलेशनशिप दिख रहा है। तो ये ग्रहों की दशा आपकी कुंडली में ये तो बताती है, पर यहाँ पर कोई ऐसे पर्टिकुलर लेबल नहीं लगा के रखे उन्होंने कि हाँ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो, हाँ आप सोलमेट जर्नी में ही हो, या फिर हाँ आप कार्मिक जर्नी में ही हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी ये जो हर अलग अलग किस्म की जर्नी है, उसमें हर अलग अलग किस्म के अट्रैक्शन भी तो है, मतलब अट्रैक्शन लेवल भी अलग अलग है, जर्नी के जो फेसेस है वो भी अलग अलग है, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऐसा कोई 100% आपको श्योरिटी से नहीं बता सकता, ठीक है? हाँ, पर थोड़ी बहुत चीज़ें तो उसमें भी वो दिखती है आपकी कुंडली में। इवन आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो भी आपके वो नंबर वगैरह देख के वही सारी चीज़ें बोलेगा। तो ये 100% आप ना इस तरह से इस चीज़ को कंसिडर मत करो। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स ही आपको 100% श्योरली बता सकता है, पूरे मेंटल क्लैरिटी के साथ, और वो भी तब जब आप इनर वर्क करोगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। आई होप आपको आपका माइंड मतलब इस चीज़ों से क्लियर हो जाए, क्योंकि क्या है ना, कुछ फेमिनाइन जो बिगिनर होती है ना, बेचारी मासूम इनोसेंट होती है, एक तो उनको पहले ही बहुत ज़्यादा दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है, और ये सारी चीज़ें उन मतलब सुन के उनको एक होप मिल जाता है कि हाँ अभी कहीं तो हमें एक अच्छी रिलेशनशिप मिल रही है, कहीं तो अभी हमारी चीज़ें ठीक हो सकती है। तो ये जो ऐसी फेमिनाइन है, वो इस चीज़ों को कंफर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और बार बार हर टैरो रीडर के पास जाती है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती है, मतलब दुनिया भर की सारी चीज़ें करती है कंफर्मेशन के लिए। क्योंकि उस टाइम पीरियड में हो सकता है कि शायद उनका डीएम भी उन्हें परेशान कर रहा हो, उन्हें समझ में ना आ रहा हो, उस पर्टिकुलर इंसान से उनका अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मतलब लाइक वो नई नई है जर्नी में, तो खुद कंफ्यूज हो गई हो। तो ये सारी चीज़ें आप करना बंद कर दो। आप बस शांति से एकदम चिल मारो, आराम से बैठ जाओ। जो भी आप फ़िलहाल के लिए जो आजू बाजू प्रॉब्लम है आपकी, वो आपका डीएम सॉल्व नहीं करने वाला, या आपको खुद ही सॉल्व करनी है, या आपके खुद के टास्क है। आपको इनर वर्क करके धीरे धीरे से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और धीरे धीरे आपको इस बारे में पूरी मेंटल क्लैरिटी भी आती है, ठीक है? आपके पास चाहे दुनिया भर की जितने भी प्रॉब्लम हो, पर इस तरह से आप हर बार हर किसी के पास जाके कन्फर्मेशन मांगोगे, तो वो थोड़ा बहुत आपको उससे रिलेटेड बता देंगे, पर 100% कन्फर्मेशन किसी के भी पास नहीं होता, ठीक है? अगर हाँ आप वहाँ से आपको बताते हैं, हर कोई यस 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 यही आंसर दे रहा है, यूनिवर्स के पास पहले से ही आपको आंसर मिले हैं, स्ट्रॉन्ग आंसर, तो आप डेफिनेटली ठीक है, आप समझ सकते हो कि हाँ आप हो, तो लग जाओ फिर इनर वर्क करने, क्योंकि इनर वर्क तो आपकी जर्नी का पार्ट ही है, वो तो आपको वैसे भी करना ही था। तो आप फोकस ज़्यादातर इनर वर्क पे दो, अपने सेल्फ लव पे दो। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।